एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, जिसमें हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, जिसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2 + 5 एओटा, और एक कम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसकी वैल्यू है 1 - 3 एओटा, और एक कम्प्लेक्स नंबर है z3 इक्वल है जिसकी वैल्यू 2 + एओटा के। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 4 का, z1 + z2 इक्वल है z2 + z1। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड्स दी हो तो हम उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली हम पहले एक साइड सोल्व करते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसकी वैल्यू लिखेंगे z1 + z2। क्लियर है स्टूडेंट? अब z1 और z2 की जो वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पर पुट करनी है। z1 की क्या वैल्यू थी, 2 + 5 एओटा। ठीक है, z1 की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज, और z2 की क्या वैल्यू है, सिंपली हमने z2 की वैल्यू पुट करनी है 1 - 3 एओटा। क्लियर हुआ? अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को खत्म कर देना है और वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, +5 एओटा। अगर यहाँ पर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के बाद साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस हो तो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, 1 - 3 एओटा। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 + 5 एओटा + 1 - 3 एओटा। ठीक है, क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है यानी कि 2 और 1 इन दोनों को हम सोल्व करवा देंगे, यानी कि 2 और 1 3 हो जाएगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी हम सोल्व करवा देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एओटा आ जाएगा। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है 3 + 2 एओटा। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे z2 + z1। क्लियर है? तो z2 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, z2 की वैल्यू लिखें आप 1 - 3 एओटा। सेम जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है, राइट हैंड साइड भी इसी तरह से सोल्व होगी, प्लस का साइन एज इट इज। ठीक है, z1 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 + 5 एओटा। क्लियर है स्टूडेंट जी? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 2 + 5 एओटा। क्लियर है जी? इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 - 3 एओटा प्लस, देखें 1 और 2 ऐड होते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो एक स्टेप में एज इट इज लिख लेता हूँ एक दफा जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है और 2 है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, रियल नंबर हैं, 1 और 2 क्या हो गए, 3 हो गया, ऐड कर देंगे। अब -3 एओटा + 5 एओटा दोनों क्या हैं, इमेजिनरी पार्ट हैं, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया, +2 एओटा। साइन यहाँ वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। क्लियर है जी? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 3 + 2 एओटा और राइट हैंड साइड का आंसर आया 3 + 2 एओटा। तो इसका मतलब ये प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 10th की बुक आई है, इसकी मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है 10th का। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मैथ्स की तैयारी आपको ऐसी करवा देंगे कि आपके 75 में से 75 मार्क्स ही आएंगे जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए z1 और z2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे, क्या थी, z1 × z2। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपली हम z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 एओटा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 एओटा। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का आपको इजी मेथड पता है कि पहले हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 को पहले 1 और -3 एओटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 जार 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6 एओटा। क्लियर है?
प्लस 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 5 1 जार 5 एओर्टा प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15। अब एओर्टा एओर्टा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एओर्टा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एओर्टा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि जो एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू थी वो क्या थी, -1। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, -6 एओर्टा प्लस 5 एओर्टा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, 6 में से 5 माइनस किया तो एओर्टा आ जाएगा। ठीक है जी, -15 एज इट इज आ जाएगा। एओर्टा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एओर्टा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 15 1 जार 15। ठीक है स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड करवा दें, 15 और 2 17 माइनस एओर्टा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 17 माइनस एओर्टा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हम फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड में हमारी क्या वैल्यू है, जी स्क्वायर जी1। ठीक है, जी2 मल्टीप्लाई बाय जी1। ठीक है, तो सेम उसी तरह से होगा, जस्ट वैल्यूज चेंज कर देंगे, यानी कि जी2 की वैल्यू पहले आ जाएगी और जी1 की वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो जी2 की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 3 एओर्टा, और जी1 की वैल्यू क्या थी, जी1 की वैल्यू 2 प्लस 5 एओर्टा, 2 प्लस 5 एओर्टा। ठीक है, सिंपली उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज के साथ, 2 1 जार 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 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 5 1 जार 5 एओर्टा। क्लियर स्टूडेंट जी। अब -3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6 एओर्टा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट, 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 एओर्टा माइनस 6 एओर्टा, प्लस माइनस 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 एओर्टा आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 माइनस किए 1 एओर्टा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -15 एज इट इज, एओर्टा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 एज इट इज माइनस एओर्टा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 15 1 जार 15। ठीक है, 15 और 2 17 माइनस एओर्टा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से हैं, बिल्कुल इजी हैं। क्लियर है।